ओम सत्य। आत्मा का प्रकाश। प्रकाश का मतलब उजाला, जो अंधकार को ख़त्म कर देता है। जैसे बहुत बड़ा अंधेरा हो और यदि वहाँ पर एक माचिस की तीली जला दी जाए तो आप क्या पाते हैं, वहाँ उजाला हो जाता। उजाला होते ही आसपास का अंधेरा जो है वह दूर हो जाता है। इसी तरह आत्मा के अंदर भी एक प्रकाश है। जब आत्मा के अंदर वो प्रकाश जागृत हो जाता है तो व्यक्ति को अपना वास्तविक जो अस्तित्व है उसका वो उसे पता चल जाता है। कहते हैं परमात्मा निराकार है। परमात्मा निराकार है। परमात्मा सतलोक में रहता है, सचखंड में रहता है, गौलोक में रहता है और सारी दुनिया में वो विराजमान है। वो पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है। इसी तरह हमारी आत्मा भी उसी परमात्मा की तरह निराकार है। जैसे हमने उस परमात्मा को नहीं देखा, इसी तरह हम अपनी आत्मा को नहीं देख सकते। जो शरीर हम देखते हैं प्रतिबिंब के अंदर, वो हमारा स्थूल शरीर है, आत्मा नहीं। शरीर को देखते हैं तो शरीर को सच समझते हैं। आत्मा की सच्चाई का ज्ञान जब ही होगा जब हमें आत्मा के प्रकाश को देखें। आत्मा के प्रकाश को कोई विरला व्यक्ति ही देख पाता है। कहते हैं संतों महात्माओं की शरण में जाकर ही कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के सच को समझ पाता है। मित्रों, ये मेरा चैनल ओम सत्य नाम से है। आप इस चैनल को कृपया लाइक करें और अगर अच्छा ना लगे सत्संग तो इससे आप डिसलाइक भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें जिससे मेरा सबसे पहले आपको चैनल सुनने को और देखने को मिले। यही एक जो चैनल बनाता है उसका सबसे ज़्यादा यही इसी चीज़ में रुचि होती है कि उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो मेरा भी आपके साथ ये विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि कृपया करके आप इसे लाइक और डिसलाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स करें, कोई प्रश्न है आपका तो ज़रूर प्रश्न करें। आत्मा का प्रकाश भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि और चीज़ों के बारे में हमारी जानकारी है। आज का युग जो है वो वैज्ञानिक युग है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हर चीज़ की है क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल रहता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम हमेशा जाके अपने घर पे टेलीविज़न देखते हैं, चलते फिरते हम लोगों से सुनते रहते हैं, तो हमें सब कुछ पता रहता है। लेकिन हमें अपने अंतःकरण में जो हमारी आत्मा बैठी हुई है उस आत्मा के विषय में हमें कुछ नहीं पता। हमें तो ये पता चलता है कि वो फला फला व्यक्ति या हमारा अपना कोई परिचित या हमारा कोई घर से व्यक्ति चला गया, मृत्यु उसकी हो गई और हम उसे जाके शमशान तक, कब्रिस्तान तक जाकर उसका देह संस्कार वगैरह करके चले आते हैं, बस। लेकिन उस आत्मा के अंदर भी एक प्रकाश था। मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि राजा जनक ने ज्ञान वल्लभ जी के सामने एक प्रश्न किया। आप कहने लगे, ध्यान से इस प्रश्न को सुनना आप लोग प्लीज़। मैं प्रश्न को बहुत धीरे धीरे दोहराऊंगा कि राजा जनक ने ज्ञान वल्लभ जी से कहा कि हे ज्ञान वल्लभ जी, जब सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा अस्त हो जाता है, अग्नि बुझ जाती है और वाणी भी शांत हो जाती है, तो मनुष्य के अंदर कौन सा प्रकाश कार्यशील होता है? आप देखिए, उन्होंने कहा सूर्य अस्त हो जाता है। हमारे अंदर से, शरीर से प्रकाश यानी आत्मा चली गई। कहते हैं आत्मा के अंदर प्रकाश है, तो आत्मा चली गई यानी हमारा सूर्य अस्त हो गया, शरीर से सूर्य अस्त हो गया। कहते हैं चांद अस्त हो गया। चांद का मतलब आप समझ सकते हैं उसी आत्मा से ही संबंधित है। अग्नि बुझ गई, हमारे शरीर में एक अग्नि है धधकती हुई काम वासनाओं के प्रति, संसार की लोलुपता के प्रति। जब वो बुझ गई, हमारी वाणी भी शांत हो गई। जो हम दिन रात बक 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 करते रहते हैं ना, वो भी शांत हो गई। तो मनुष्य के अंदर कौन सा प्रकाश कार्यशील होता है? बहुत ही गहरा प्रश्न है ये। आप इसे ऐसे भी कहें जैसे गुरु घर ने फरमाया है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु बिचारा। वहां सदगुरु ने बताया है, यहां भी ज्ञान वल्लभ जी से
राजा जनक यही सब पूछ रहे हैं। एक जगह गुरुवाणी में कहा गया है, अंतर ज्योत निरंतर वाणी सांचे साहिब स्यों लिवलाई, कि हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है, परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा दोनों इकट्ठे रहते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों साथ रहते हुए भी लेकिन आत्मा का परमात्मा के साथ परिचय नहीं है। परमात्मा का है, ध्यान रखना। आप इस भूल में मत रहना कि परमात्मा आपको नहीं जानता। परमात्मा तो जानता है, तभी तो आपके हर कर्म का वो हिसाब किताब सही सही लगाता है। अच्छे कर्म अच्छा नतीजा, बुरे कर्म बुरा नतीजा, वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ता। उसके यहाँ जो कानून बना है वो कानून एक सा फॉलो करता है। लेकिन हमारी आत्मा उस परमात्मा को नहीं पहुंच जानती, ना उस तक पहुंच पाती है। तो जब हमारी आत्मा उस तक नहीं पहुंच पाती है तो हमारी आत्मा के अंदर वो प्रकाश जो हमें दिखना चाहिए, जिसे गुरु घर ने कहा है, वो निरंतर प्रकाश हो रहा है, जिसके अंदर निरंतर ज्योति जल रही है, जिसके अंदर निरंतर ध्वनि आवाज हो रही है, हम उसे नहीं सुन पाते। साचे साहिब स्यों लिवलाई, कोई इस वक्त का पूर्ण संत सदगुरु मिल जाए तभी हमारे को आत्मा के प्रकाश का सही सही ज्ञान हो सकता है। और यही प्रश्न राजा जनक लेके गए हैं ज्ञान वल्लभ के पास, जो पूछ रहे हैं, तो उन्होंने क्या आंसर दिया है ये समझने वाली बात है। वही आंसर है जो सभी संतों महात्माओं ने दिया है कि आत्मा का प्रकाश कार्य करता है। इतना कुछ होने के बावजूद हमारे शरीर में जो आत्मा है, आत्मा का जो प्रकाश है वो कार्यरत रहता है, और आत्मा के प्रकाश से ही वह उठता बैठ